इसमें एक चीज आप ये देखिए, ये जो कह रहे हैं इस नेचर के अंदर कि, और ये भी मोटा मोटा ही है, कोई माताजी कोई लिस्ट बना थोड़ी रही है कि बैठ के ये, और श्री अरविंद यहाँ कि फिजिकल नेचर के अंदर, हाँ ओवरऑल इसने इसके अंदर चीज दे दी और उसमें ये सारी चीजें आ भी गई कि फिजिकल नेचर की पैटीनेस, उसको वो वाली चीज वैसे ही करके खाना, आप जैसे आप कोई चीज कर रहे हो वो हैबिट उसकी उस तरीके की है, और उतना ही वैसे ही पैटीनेस उसकी जरा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए। वो आपके बचपन के अंदर लगभग ये तय हो जाती है, कैसे परिवार में रहे, कैसे उस माहौल में रहे, बाद तक भी वो हमेशा ही, चाहे कैसे भी आप उसमें रहो, वो पीछे वाली चीज आती रहती है। इसमें और भाग बहुत हैं जो इसके लिए, ये केवल यो ही नहीं फिजिकल नेचर, इसमें सारा चित्त भी आपका आता है, सारी चीजें आती हैं। इसमें जो अपन खोलना चाह रहे हैं वो एक तो ये है, अब मैं इस पे बारीकी से इसको सारे को खोल रहा हूं। 140 के ऊपर अपना योगिक साधन, पहले वॉल्यूम में है ये। ये समझो आप, ये हम तीनों भागों की बात जो कर रहे हैं, यहां से पढ़ देता हूं मैं। ये है योगिक साधन, इसमें भी हमने बात करी थी, तो कुछ हिस्सों के बारे में आप कॉन्शियस हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं, आई शेल स्पीक टुडे ऑफ द शक्ति, दूसरे दिन की बात है ये। तो आई शेल स्पीक टुडे ऑफ द शक्ति और विल, जो श्री अरविंदो को ये जो चीजें आ रही थी, वो व्यक्ति कह रहा आज मैं, सिंस दैट इज द फाउंडेशन ऑफ योग, द शक्ति इज सिचुएटेड इन द सहस्त्रदल जस्ट अबव द क्राउन ऑफ द हेड, and from the seat of activity it works. Below it, at the top of the brain, is the higher buddhi, and below that, occupying the middle level of the brain, is the region or lower buddhi, and below that, at the bottom of the brain, is the organ of communication with manas. We may call this organ the understanding. वर्तमान में आप बातें कितनी भी कर लो, यहां आप ऑपरेट नहीं कर रहे। जनरली मनुष्य जाति ऑपरेट कर रही है अपने नेवल के आसपास से, इसलिए वो बातें दिव्य जीवन की, ये प्रश्न उत्तर सारे बेमाने प्रश्न उत्तर हैं, ये यहां ऑपरेट ही नहीं कर रहे। अभी तो खाली लोअर टेंडेंसी पेट के आसपास, नेवल के आसपास, और उससे भी नीचे का जो है लगभग वहां, या फिर बाद में आपकी जो प्राण की सीट है वो भी लोअर, उसके आसपास। इसलिए ये बातें आपको शब्द लगता है कि समझ में आ रहे, ऑपरेट नहीं कर रहे आप वहां, तो शब्द कहां से समझ में आएंगे। वी मे कॉल दिस ऑर्गन द अंडरस्टैंडिंग। Knowledge, reason, and understanding are the three parts of the brain. These functions are in the subtle body, but they are connected with the corresponding portions of the material brain. इसलिए सीरियसली इनके ऊपर काम, पर इनडायरेक्टली इसके ऊपर नहीं। बार बार जो हम कह रहे हैं माँ की क्रिया आके इन सारी क्रियाओं से, क्योंकि इनकी अपनी क्रियाएं हैं, शरीर की अपनी है, प्राण की अपनी है, मन की अपनी है, वो एक ऐसी है जो अमोघ है कि इन सारों को सही स्थान पे रख सकती है। पर कितना भी कह लो, मैंने तो जब जब मैं ये देखता हूं, ये समझ में तो आती नहीं ये बातें। और इसी स्तर के ऊपर रहते रहते आप चाहे अपनी पेंटिंग्स कर लो, म्यूजिक कर लो, ये सारे काम कर लो, रहते उसी स्तर के ऊपर है। सारे चिंतन भी हो गए, आप टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप संगीतकार हैं, ये हैं वो हैं,
है अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे बस खाली थोड़ा बहुत कलरिंग का फर्क है, अंडरस्टैंडिंग में रह नहीं रहा व्यक्ति। कोई मामूली कोई क्षण आते हैं कोई इधर उधर के कि फंडामेंटली उसकी सीट चेंज हो गई हो ना। इन द चेस्ट जस्ट अबव द हार्ट इज द मनस, दैट इज द organ of sensation with its 5 subordinate indriyas. Below the manas, from the heart to midway between the heart and the navel is the चित्त। बस क्या तो ये या फिर इससे भी निचले वाला, फ्रॉम दैट पॉइंट अप टू द नेवल एंड बिलो इट इज द साइकिक और सूक्ष्म प्राण। ये चैत्य नहीं है। जो सारी समस्याएं आप जो पूछ रहे हो ये प्रेम व्रेम की, ये सब टोटल यही ये स्थान ये है। साइकिक, साइकिक मतलब यहां इसका अर्थ है सूक्ष्म और सूक्ष्म प्राण। ऑल दीज आर इन द सूक्ष्म देह बट कनेक्टेड एट दीज पॉइंट्स विद द स्थूल देह। तो आपके उसी तरीके के रोग होंगे, उसी तरीके की समस्याएं होंगी। आप बिल्कुल ये देख सकते हैं कि क्रोध है वो कहां से उठ रहा है, आप टेंशन में हो तो कहां कौन सी चीज। तो जो व्यक्ति ऐसे है पेट उसका लगभग गड़बड़ रहता है, डिप्रेशन आया ये आया तुरंत पेट को ऑफ कर दिया। तो योग में कह रहे हैं ये पेट ठीक रखो तुम्हारा। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। इन द स्थूल दे itself two functions are situated, the physical प्राण और the nervous system and the अन्नम और the material body। क्योंकि हम इन तीनों के कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। अब ये हम सूक्ष्म में आ गए, प्रकृति यहां तक ले आई। मैं अभी भी उसी चीज के, क्यों अपने आप इस टेक्स्ट को नहीं खोल रहा मैं तो हमारी ये जो समस्या है उसके इर्द गिर्द घूम रहा हूं। हालांकि इतने विचार हैं इसके अंदर, इनको भी खोला जाए अपने स्तर के ऊपर तो अपने आप में भारी काम है। अभी केवल अपना विचार ये है कि अस्तित्व की समस्त समस्याएं सार्थक सामंजस्य की समस्याएं हैं। ये कोई व्यक्तियों के बीच में तालमेल बिठाना उनकी बातें नहीं है। ये फंडामेंटली चीजें ही कुछ और हैं और प्रकृति इनके बीच में किस तरीके से तालमेल साधित कर रही है। नाउ द विल इज द ऑर्गन ऑफ द ईश्वर। आपका जो संकल्प है वो ईश्वर का ऑर्गन है और लिविंग मास्टर ऑफ द बॉडी। आपका जो संकल्प है विल, तो विल आपको किसी को ये छोड़ कह दिया जाए अब विल करो, आप उसी तय दायरे के अंदर ही खेलेंगे, उसके बाहर की विल आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। कितनी लाइफ डिवाइन की बात कर लो ये कर लो, आपको वो ही चार दीवारी पसंद है, वही सेटअप शरीर का, वही सेटअप प्राण का, वही सेटअप मन का, उसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। उसके परे की सोच तक भी नहीं है, आप विजुअलाइज भी नहीं कर पाते उसको। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, इतना रेस्ट्रिक्शन है कि छोटा सा दायरा दे दिया, उसके बाहर हम सोच नहीं सकते। तो दिव्य जीवन की ओर की बातें तो फिर ये तो अभी है नहीं। इसलिए इस दायरे को जब तक आप तोड़ने की शक्ति सामर्थ्य नहीं रखते, ये तो बात बनती नहीं। फिर the will is the organ of the ईश्वर or living master of the body, it works through all these functions। ये जो ऊपर फंक्शंस बताए जो हमारे अंदर लेटेंट हैं, थ्रू द बुद्धि फॉर थॉट एंड नॉलेज, बुद्धि के अंदर, थ्रू द मनस फॉर सेंसेशंस, जिसको हम मन कहते हैं, वो ही एकमात्र, और इसकी भी लेयर्स हैं जैसा कि मैनिफेस्टो में अपन ने अलग अलग दिया ही है। मनस फॉर सेंसेशंस, थ्रू द चित्त फॉर इमोशंस, और ये इमोशंस कर्म, ये इमोशंस आपके माइंड में भी चले जाते हैं। चित्त का डिटर्मिनेशन, यदि ये इमोशन शरीर के अंदर तो ये कर्म आवेग, वाइटल के अंदर भाव आवेग, और ये अलग अलग तरीके के भाव हो सकते हैं। है डिटर्मिनेशन ये चित्त का ही। मन के अंदर प्रवेश कर जाएगा आपके विचार, आप जिसको इंस्पिरेशन या एटलीस्ट जिसको आप एस्पिरेशन, ये वो भय हो सकता है, क्रोध हो सकता है, घृणा हो सकता है। ये सारे वाइटल में जब इमोशंस उठेंगे, ये
माइंड में जाएंगे तो विचारों के रूप में है चित्त के ही। इन तीनों में आके ये कैसे कैसे काम करेगा। एंड थ्रू द प्राण फॉर एंजॉयमेंट। तो प्राण के दो काम मैंने आपको कहे, एंजॉयमेंट और पोजेशन। ये लेजिटिमेट फंक्शंस हैं इसके। पर व्हेन इट फंक्शंस परफेक्टली, जब ये मशीन हमारी परफेक्टली चलती है, वर्किंग इन ईच ऑर्गन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटीज ऑफ द ऑर्गन। कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकती है, पर आपने जो चीज है ही नहीं जिस काम की, उसको उस काम के अंदर लगा रखा है। हारमोनियम को तबले की जगह काम में ले रहे हो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होने के बावजूद भी, या कलम को किसी और चीज के काम में ले रहे हो, किसी और दूसरी को कहाँ काम में ले रहे हो। तो जब ये परफेक्टली काम करता है, मतलब जिस काम के लिए ये बने हैं, बुद्धि जो है थॉट और नॉलेज, मनस है सेंसेशंस। मनस अलग अलग संवेदन प्राप्त करने के लिए है, पर आपका निर्णय संवेदन करने लगते हैं। संवेदन जहां तक मनस प्राप्त करता है वहां तक तो दिक्कत नहीं है, पर इनके लिए संवेदन आपको कहते हैं मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, मेरा ये। संवेदन ने विचार पैदा करने शुरू कर दिए। संवेदन का काम ही नहीं है। संवेदन तो आपको ये है कौन सी चीज क्या है बता दे बस। रंग कौन सा है, रंग अगर आपको निर्धारित करने लगे कि ये व्यक्ति ये है, तो ये तो गड़बड़ हो गया काम। यहां दिक्कत आ जाती है। तो जहां तक संवेदन प्रदान करने की बात है वो तो बिल्कुल ठीक है, मनस ठीक कर रहा है, पर उसकी रिपोर्टिंग तटस्थ तरीके से बुद्धि को करो, और बुद्धि ये निर्णय करो। और बुद्धि किसकी होनी चाहिए, विल। और संकल्प किसका ऑर्गन है, ईश्वर का। इतना साफ साफ है कि ये सारी मशीनरी बिलोंग करती है ईश्वर को। आप ये समझने ही तैयार नहीं हो कि मेरा बच्चा, मेरा ये। आपने तो उल्टा कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, तकलीफ का रास्ता कर दिया। तो जब परफेक्टली फंक्शन करती है, भाई अगर ये आप इसको तटस्थ रखो, तो अभी वर्तमान में तटस्थ रखने की भी आप स्थिति में नहीं हो। आप इतने मेस्मराइज्ड हो अपने परिवार से, अपने खाके से, अपने सारी चीजों से। तो जब ये परफेक्टली फंक्शन करती है, तो ईच ऑर्गन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटीज ऑफ द ऑर्गन, देन द वर्क ऑफ द शक्ति बिकम्स परफेक्ट एंड इनफॉलिबल, अचूक, त्रुटिहीन। बट देर आर टू कॉजेज ऑफ वीकनेस, एरर एंड फेलियर। फर्स्ट, पहले तो जो भाग जिसके लिए नहीं बना है उसके लिए काम में लेना शुरू कर देते हो। प्राण है, एंजॉयमेंट तक तो ठीक है, पर निर्णय करने लगता है। मनस है, सेंसेशन, संवेदन तक तो ठीक है। इसके आधार पे आप व्यापार करो, नीतियां बनाओ। अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, आज सारी नीतियां बनी इस पे रही है। खुशबू, अरे यार ये खुशबू तो बढ़िया आ रही है इसमें। आपके जितने सबसे महंगे व्यापार हैं वो इसी के व्यापार हैं, ये देखो आप। फिर कोई तकलीफ कहां से हो रही है, मतलब इतने गहरे तक ये जड़ जमा चुकी कि इसको, हमको इसके विषय में कॉन्शियस होना पड़ रहा है। इनकी राइट वर्किंग्स के बारे में हमको चर्चा करनी पड़ रही है। ये दिखा रहा है कि हम कितने उल्टे आ गए। तो इसलिए फर्स्ट, द कंफ्यूजन ऑफ द ऑर्गन्स। इफ द प्राण इंटरफियर्स इन सेंसेशन, इमोशन एंड थॉट, देन ए मैन बिकम्स अनीश। ईश नहीं रहता, दास बन जाता, अनीश, स्लेव ऑफ द प्राण, दैट इज टू से ऑफ द डिजायर्स। इसमें आप बातें कर लोगे, उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। प्राण को बात करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। महात्मा जी बनने में क्या दिक्कत आ रही है प्राण को? भोजन त्यागने में कोई दिक्कत नहीं है, तपस्या करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि प्राण को आप उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो उसको परोस के दे रहे हो। छोटे लोग तो छोटी छोटी चीजों में ही मरे जा रहे हैं, तपस्या तो छोड़ो। इसलिए जब मैं कहता हूं सामान्य मनुष्य तो कचरा नहीं, वो तो निरा घोर पशु है, एकदम पशु से, पाशविक से भी नीचे है वो। उसमें लेना देना क्या है, क्योंकि ये केवल नंगा नाच इसका है कि आपके जब सेंसेशंस के अंदर, सेंसेशन मतलब आंखें, इसी के उदाहरण हम चाह रहे थे। प्राण जो है एंजॉय करने की चीज है, जब आपके सेंसेशन में है, सेंसेशन का काम। कैमरा जो है, फोटो लेने तक तो ठीक है, कैमरा खुद मजा लेना शुरू कर दे आपके पास,
तटस्थ फोटो कहां से आ जाएगी? आप कहिए यार ये कैमरा ये छोड़ो, तेरे को सही पिक्चर तो आनी चाहिए, रंग काला है, हरा है, कैसा है? कैमरे ने अपने आप ने ही अगर इंटरफियर करना शुरू कर दिया, या आपकी मशीन ने आपको रिपोर्ट सही नहीं देनी, आप बीच में अपनी चीजें घुलानी शुरू कर दी उसमें, आप कहां निर्णय करोगे? कैसे करोगे? किस आधार पे करोगे? तो प्राण जो है, एंजॉय करने का तो काम ठीक है उसका, पर सेंसेशंस में प्रवेश कर गया। सेंसेशंस का ऑर्गन आपका है मनस। तो आपकी आंखों में यदि प्राण एंजॉय करना शुरू कर देगा, तो आप किस में एंजॉय करोगे? लोअर चीजों में एंजॉय करोगे। सब आपके टोटल चीजें, खेल देख लो तो आपका कोई भी जगत, सारे एंटरटेनमेंट तो ऐसा नीचे आ गया है आपके पूरे विश्व में। ये सेंसेशंस, टच ये प्राप्त होना चाहिए, ऋषि कितना भी बड़ा हो वो फिसल जाता है इन सेंसेशंस, क्योंकि ये इसमें प्रवेश कर गया। इसमें ऋषि की सामान्य की बात क्या, सेल्फ परफेक्टेड आदमी है वो इसको नहीं, इन टेम्पटेशंस को रजिस्ट कर पाता। तो जब मैं कहता हूं सामान्य मनुष्य, तो टोटल बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है क्या? कुछ नहीं। वो तो खाली इनका एक कठपुतली, एक खेल है, एक दूसरी एंटिटीज है, मजा ले रहे हैं आपका। तो ये प्राण जो इंटरफियर करता है सेंसेशन के साथ, सेंसेशन सारे ही आपके आपके टेस्ट है, स्मेल है, और इनके आधार पे क्या क्या हो रहा है वो आपको पता ही है। आपके जो इतने इतने बड़े संस्थान खुले हुए हैं, परफ्यूम, आपके खाने के, ये तो भयंकर पागल किए ले रहा है, पूरी संस्कृति घूम रही है इसके ऊपर। भोजन, और मिल भी नहीं रहा, अच्छा आप कर भी नहीं रहे, क्योंकि सेंसेशंस इतने भड़के हुए हैं कि आप सही सीधा सरल और स्वास्थ्यकर भोजन नहीं कर सकते। हम इतने विकृत हो गए। वो भोजन कर रहे हैं जो पशु को भी दोगे तो नहीं खाएगा, ये मनुष्य कर रहा है। और वही लोग बैठ के फिर बाद के अंदर कह रहे हैं हम लाइफ डिवाइन की बात कर रहे हैं। तो पहले हमको क्या करने की आवश्यकता है? सूक्ष्म की तो जरूरत ही नहीं है, स्थूल ही कर लो तो बड़ी बात है। इमोशन एंड थॉट। पर आप ये पाएंगे इसके अंदर कि अपने आप के स्तर के ऊपर ये नहीं किया जा सकता जब तक कि ये आप संकल्प नहीं लेते कि माँ मैं आपको बिलोंग करता हूं, और कहने के लिए नहीं। तो इसका हमने जयपुर में भी मैं 2-3 बार कह दिया, पर उनको तकलीफ होती है कि आप यहां कम से कम 2 दिन रुकना शुरू करो। जब मैं वहां आ रहा हूं महीने में एक बार, अभी तक वो हाँ हाँ तक ही है। कोई भी इसके लिए ये तैयारी ही नहीं है, कोई कोई प्लान नहीं है इसके बारे में कि हाँ हम इसके लिए, हाँ जी हम आ रहे हैं ना। है ही नहीं कोई सीरियसनेस इस बारे में। और दोबारा कभी हो तो भी बस एक बार आ जाएंगे, आधा घंटे 1 घंटे वो हो गया उसके अंदर। तो इसलिए ये चीजें नहीं करने देती, ये प्रमाण है इस चीज का। भाई हम सबके जीवन प्रमाण है ना किसी न किसी चीज के। आप किस चीज के प्रमाण हो आप देखो। देन ए मैन बिकम्स अनीश। और इसमें चित्त क्या करता है? सेंसेशंस और थॉट के साथ इंटरफियर करता है। देन द सेंसेशंस एंड थॉट्स आर फॉल्सिफाइड बाय द इमोशंस एंड देयर करस्पॉन्डिंग विशेस। फॉर इंस्टेंस, अब ये उदाहरणियां, और ये हम सारे पढ़ के गए हैं, दमोदर भी हमने पढ़ी है, हमने रिकॉर्ड ऑफ योग और ये सारा पढ़ा है, रजिस्टर नहीं हुआ। इसलिए जब मैं उदाहरण पूछता हूं तो आप कहते समय ही नहीं मिला। रहे ये तो करके गए हैं हम बारीकी से। इफ लव इंटरफियर्स विद द बुद्धि, यदि प्रेम, जिसको सो कॉल्ड आप प्रेम कहते हो, वो बुद्धि के साथ इंटरफियर कर गया, निर्णय चेंज हो जाएंगे। अर्जुन का उदाहरण इसका सीधा सीधा है। स्वजन खड़े थे, नहीं मारने में क्या दिक्कत थी? उससे पहले युद्ध तो लड़ी है उसने, लड़ाइयां तो लड़ी ही हैं, पर किनको मारना है, उनके बिना तो जीवन में क्या लाभ रह जाएगा? ये युद्ध के लिए तैयार व्यक्ति वहां वो कह रहा है। आप तो अपना ही कहां सकते हो साधना, अपनाने के बाद भी एक्चुअल में ध्यान कौन दे सकता है? तो केवल बातें बातें हैं, ये सब टोटल बातें हैं। एक्चुअल काम के लिए तो
जो व्यक्ति है वो ढूंढता रहता है यार कोई जो श्री अरविंद का कार्य करने वाला। शब्दों के कोलाहल में आपकी भी तो बुद्धि साफ नहीं हो सकती, जो चीजें देख ही नहीं सकती, क्योंकि निर्णय तो यहां से आ रहा है। अरे भाई, हम सबके निर्णय तो इनसे डिटरमिन हो रहे हैं। हाँ, ये मशीनरी तो ऐसी है, पर इसके अंदर क्या है कि अगर डीपर कोई चीज हो, वो फर्क लाना शुरू कर देगी। अगर आप मां के निहित हो, वो मशीनरी में फर्क लाएगी। तो क्या है, लव अगर इंटरफियर करता है विद द बुद्धि, द मैन बिकम्स ब्लाइंड टू द ट्रूथ अबाउट द पर्सन ही लव्स। ही इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश। जिससे प्रेम करता है उसके बारे में बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसके गुण दोष नजर नहीं आते। हालांकि प्रेम के अंदर अपना एक सत्य है। हम तो मशीन समझ रहे हैं, हम प्रेम का विवेचन नहीं कर रहे। प्रेम का विवेचन करेंगे उसका अपने तरीके से है। उसमें अगर इसको हम काम में लेंगे, इसी पैसेज को तो एक दूसरे तरीके से लेंगे। ही इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कर्तव्य एंड अकर्तव्य, वेयर द पर्सन इज कंसर्न। जहां पर्सन कंसर्न होता है, वहां ये विवेचन खत्म। He becomes to a greater or lesser extent the slave of the emotions, love, anger, hatred, pity, revenge, etc. मैं इसमें केवल ये कहना चाहता हूं, आप ये सोचते हो कि आप अपनी शक्ति लगाएंगे, आप सोचेंगे, आप दिव्य जीवन से प्रभावित हैं, आप इससे। मैं कह रहा हूं जिस तरीके की मशीनरी बनी है, जब तक आप संकल्प लेके पदार्पण नहीं करते, आपको मूर्ख बनाया जाएगा आपके लास्ट दिन तक। और कब आप यहां से रवानगी ले लोगे, ये आपको भी पता नहीं लगेगा। ये तो दूसरे ही आपके शरीर को डिस्पोज ऑफ करके आएंगे। आप प्रतिदिन अपना यदि इस कार्य में नहीं देते हैं, तो मृत्यु तो ऑलरेडी तैयार बैठी ही है। दस्तक देने की उसको आवश्यकता नहीं, वो तो गोद में लेके बैठी है। सो इफ द मनस इंटरफियर्स विद द रीजन। मनस कौन है? आपकी जो सेंस माइंड, मनस मतलब सेंस माइंड, इंद्रियां जिसको सारी रिपोर्ट अपनी करती हैं, ये ही एकमात्र सच्ची या वास्तविक इंद्री है। और तो दूसरे इसने कैमरा लगाए हुए हैं अपनी सुविधा के लिए। टच तो ये लेता है, टेस्ट ये लेता है, सूंघता ये है, शब्द ये सुनता है। द मैन मिस्टेक्स हिज सेंसेशंस फॉर जस्ट आइडियाज और ट्रू आर्ग्यूमेंट्स। तो कहां रास्ता है हमारे पास? वो जनरलाइज तरीके के उदाहरण दे रहे हैं, जनरलाइज नहीं। अगर ये इसमें इंटरफियर करेगा मनस आपके रीजन के साथ, आपकी तर्क बुद्धि के साथ यदि मनस इंटरफियर करना शुरू कर देगा, तो सेंसेशंस को, अच्छा टच, टेस्ट, स्मेल, उनको उचित विचार और सही आर्ग्यूमेंट्स आप मानने लगेंगे। इसी में आपकी साधना भी हो जाएगी। ही जजेस बाई वॉट ही सीज और हियर्स इंस्टेड ऑफ जजिंग वॉट ही सीज और हियर्स। ये हो जाता है हमारे साथ। ये मशीनरी अगर नहीं समझो, तो हम इसी के अंदर बरत रहे हैं, हमारा आगे रास्ता नहीं है। तो इसलिए वो क्या जो देखता है या सुनता है, उसके आधार के ऊपर निर्णय करता है, न कि उसका निर्णय करता है जो वो देखता है और सुनता है। साधना वाले की प्रकृति ये रिवर्स हो जाती है, ये द्विज है। तो इसलिए यदि द्विजत्व नहीं आया, आप सेमिनार कर लो चाहे वेद के ऊपर, अणाजानी थोड़ी है उसके अंदर। ये देखो कि उसका हृदय मां के लिए मूव कितना करता है, भगवान के लिए कितना मूव करता है। नहीं तो हिलते नहीं व्यक्ति। अगर वो एक्टिविटी भी कर लेगा कोई इस तरीके की, तो पीछे मुड़ के ये देखेगा, हाँ यार मैं तो इसके लिए 1 घंटा देता भी हूं, सुबह उठता भी हूं, तो इसको मेरे को इतना लाभ तो देना ही चाहिए। कहीं ना कहीं ये बार्गेनिंग तो रहती रहती है, क्योंकि आपका अंग नहीं बना, आनंद नहीं आ रहा उसमें। नहीं तो दूसरी चीज के अंदर बार्गेनिंग, अरे यार झंझट है ये परिवार वाला या ये वाला, वो तो आपको जिंदगी भर ये नहीं नजर आता। ये अगर माँ के लिए एक सप्ताह में एक हमारा सेशन ये है, उसमें खूब, हम तो खूब एक्टिविटी करते हैं माँ के लिए, शर्म नहीं आती ये कहते हुए? ये बातें कहते हमको, हम तो एक सप्ताह में सातों दिन हम एक 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 घंटा ये करते हैं, हम ये करते हैं। अरे यार तुम क्या गिना रहे हो? तुम सांस लेते हो ये गिनाते हो क्या? मैं सांस लेता हूं।
आप आनंद ले रहे हो परिवार के अंदर और चीजों के अंदर, उसको गिनाते हो क्या? देखो मैं इसमें सुख ले रहा हूं। इनफैक्ट वो तो आपकी सफलता के मानक के रूप में गिनाते हो आप। तो इसमें आनंद आना चाहिए। अभी तो है ही नहीं, ये तो बतानी पड़ रही है ये बात। ये व्यक्ति की नहीं, ये हमारे गठन की बात है, कि ये कोई नहीं कि आपकी मेरी बात है। गठन है ऐसा। ये गठन समझ के और फिर जो करना है, सारे समझदार हैं करना क्या है। ये कोई संभावना नहीं है कि आप अपनी सोच समझ से साधना कर लेंगे, ये हो ही नहीं सकता। आपको सही विचार आ जाए, ये असंभव है। ये गठन ही किस तरीके का है? आप देख के सुन के निर्णय करते हो। अरे भैया देख सुन ढंग से, बचपन से आकर तूने सुना? नहीं नहीं, मैंने खुद सुना, ध्यान से सुन। यहां प्रक्रिया कह रहे हैं उल्टी, कि उसका निर्णय करो जो आप देखते हो सुनते हो। ये लो साहब, अब तो कोई आधार ही नहीं रहा इसका। इफ अगेन द रीजन इमेजिनेशन मेमोरी एंड लॉजिक इंटरफियर विथ नॉलेज, इमेजिनेशन, ये प्रॉपर शब्द इमेजिनेशन वाले रूप में नहीं, पर हां आप कल्पनाओं के जगत के अंदर जी रहे हैं, वो आपके ज्ञान में प्रवेश कर गया। ओह मैंने तो सोचा है ऐसे, अरे सोचने की क्या जरूरत है? मेमोरी, लॉजिक, ये ज्ञान के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके उदाहरण तो सूक्ष्म हैं, इनमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो खाली मशीन कैसे एक दूसरे के अंदर प्रवेश करती है, ये प्रकृति के सामने घोर समस्या है। प्रकृति के सामने ही है ये समस्या। मनुष्य उसकी एक कॉन्शियस कड़ी है, इसलिए मनुष्य ये बात कर सकता है। इस कड़ी को हम सुलझा सकते हैं, प्रकृति यहां तक हमको लेके आई है। प्रोक्रिएट करना, बच्चे पैदा करना, कर दिया वो काम। वो भी प्रकृति का एक डीपली प्लांटेड है कि ये रेस आगे चलती रहे, पर यार इतने मेस्मराइज्ड हो गए उससे कि वो ही चीजें आपको बहाए लिए जा रही है। द मैन इज डिबार्ड फ्रॉम हायर नॉलेज। तो मनुष्य जो है बिल्कुल दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके हायर नॉलेज के प्रति, एंड वॉन्डर्स इन द इंटरमिनेबल सर्कल ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। संभाव्यताओं और संभावनाओं के इनटर्मिनेबल सर्कल, एक जो कभी न खत्म होने वाला जो चक्र है, उसमें घूमता रहता है। इसमें किसी और की नहीं, जो इसमें सारे समझदार भी आ गए, सब लोग आ गए इसके अंदर। फाइनली इफ इवन द बुद्धि इंटरफियर्स, श्री अरविंद ने कोई ऐसे सामान्य बात जो ये पॉपुलर स्पिरिचुअलिटी है उस तरीके की बातें नहीं कही। आपके मशीन का एक एक तार आपके सामने रखा है। भारत इसका एक देश रहा है जो इसको शुरू से समझता है, जो ये कहता है कि आप परमात्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि। इस बात का जो है ध्वजवाहक है। इस संस्कृति में होना, श्री अरविंद और मां के संपर्क में होना, उनके अनुयायी कह पाना या नहीं पाना, उसके लिए वर्दी हम अभी तो मुश्किल है। अपने आप को मैं तो इतना पाता नहीं। फाइनली इफ इवन द बुद्धि इंटरफियर्स विद द विल, बुद्धि जो है विल के साथ, हम तो बुद्धि तक नहीं पहुंच रहे, बुद्धि की लेयर्स हैं, हायर फैकल्टीज होती है बुद्धि के अंदर। पर अगर बुद्धि विल में आपका जो संकल्प डब्ल्यू कैपिटल, तब जो है द मैन इज लिमिटेड बाय द पावर ऑफ लिमिटेड नॉलेज इंस्टेड ऑफ मूविंग नियरर टू ओमनीपोटेंस, फिर नहीं जाता वो। इसलिए आप वेद के ऊपर सायण का पूरा भाष्य, सायण ने पूरा भाष्य कर दिया, पर वो एक दृष्टिकोण से कि ये तो कर्मकांड है। इन ब्रीफ, इफ ए मशीन और इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ए वर्क फॉर विच इट इज अनफिट, फॉर विच इट वाज नॉट मेड और ओरिजिनली एडेप्टेड, जिसके लिए कि वो शुरू से बनाया गया था, देन इट आइदर कैन नॉट डू दैट वर्क एट ऑल और इट डज इट बैडली। धर्म संकर इज क्रिएटेड, इससे धर्म संकर हो जाता है। तो हम सारे के सारे धर्म और वर्ण सारे ही संकर के अंदर ही जी रहे हैं। नाउ व्हाट आई हैव डिस्क्राइब्ड इज द ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ मैन बिफोर द गेन नॉलेज। इट इज ऑल धर्म संकर, कंफ्यूजन ऑफ फंक्शंस। संकर मतलब कंफ्यूजन, विभ्रम की स्थिति। बैड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनकम्पिटेंट एंड इग्नोरेंट गवर्नमेंट, तो हमारे बीइंग की ये चल रही है।
द विल द ट्रू मिनिस्टर इज रेंडर्ड ए पपेट। जो संकल्प शक्ति माँ जगदम्बा बैठी है, जो हमारे भीतर की सबसे जो पावरफुल चीज है, वो क्या बन जाती है? पपेट ऑफ द लोअर ऑफिशियल्स हु वर्क ईच फॉर हिज ओन सेल्फिश एंड्स। नहीं तो ये प्रश्न जो आप करते हो वो उठ ही नहीं सकते। ये चीजें चैलेंज में आ जाती है, अरे इससे तो हमने खाने पे अंकुश लग जाएगा, इस पे अंकुश लग जाएगा। हाँ, ये वाले चीजें मेरे को देते रहो, समय के ऊपर मेरा व्यसन देते रहो, फिर बाद में वो व्यक्ति देखो आराम से भजन भी कर रहा है, मतलब पूरी पूरी रात जागरण भी कर रहे हैं साहब, उसके अंदर आपकी पूरे चिलम भी चल रही है, आपके गांजा है, ये व्यसन सारा चल रहा है, भगवान के भजन गा रहे हैं। Interfering with and hampering each other or dishonestly playing into each other's hands for their own benefit and to the detriment of the ईश्वर। और इसमें क्षय किसका होता है? हमारे अंदर बैठे ईश्वर का। एक एक्टिविटी है आपकी कि मैं जीभ के अंदर थोड़ा सा ये गुटखा डाल लूं, थोड़ा सा ये कर लूं, अरे माँ के संपर्क में आ गए यार आप। मैं कह रहा हूं लोग आश्रम में आ जाते हैं तो व्यसन नहीं छोड़ते, किसी भी प्रीटेक्स्ट के अंडर। कहाँ वहां बताओ, पत्र लिख रहे हैं हमारे ये साहित्य संचयन, माताजी साहित्य संचयन में है, ओरोविल में अगला कह रहा है कि आपने ड्रग्स यहां तो मना किए, यहां वालों को आपने हाँ किया। माताजी ने कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कोई ड्रग्स नहीं, कोई अल्कोहल नहीं। ये उनकी है जो कह रहे हैं मानवता का एक नया, ये नया वो, कितने सुंदर सुंदर पैम्फलेट्स, कितने बढ़िया बातें, म्यूजिक लगाएंगे, आप भी जाके कहते हो यहाँ तो बड़ा गहरा ध्यान लगा, ये लगा वो लगा। ये लगा साहब, ये पत्र देखो, और वहां की जो पुस्तकें, ए ड्रीम हाईजैक्ट पढ़ो, तब ये बात निकल के आती है, अरे यार ये क्या है। समस्या वहां की नहीं है, समस्या मानव प्रकृति की है। वो किसी भी दायरे में रखो, वो तो अपनी गंदगी फैलाए बिना कैसे रहेगी। ही सीजेस टू बी ईश्वर, ही बिकम्स अनीश द पपेट एंड ड्यूप ऑफ हिज सर्वेंट्स। अपने सर्वेंट्स का ही जो है क्रीतदास बन जाता है, खरीदा हुआ गुलाम। इसलिए जो श्री अरविंद कह रहे हैं, इन्हीं चीजों से कोई नया तालमेल बिठाने की नहीं कह रहे, वो आमूल परिवर्तन, इनके दिव्यीकरण की, डिविनाइजेशन की बात कर रहे हैं। पहली बार ये बात ही नहीं समझ में आ रही ना, इतने दिन से मैं, इसलिए मैं क्यों इस पे जा रहा हूं। हमको श्री अरविंद की जो बात है वो केवल एक फिलोसॉफी नजर नहीं आए, हमको ये लगे ये तो है ही, ये तो प्रकृति कर रही है, ये तो प्रकृति के अंदर प्लांटेड है, तो ये तो करने का ही काम है। तो आपको ये बात असंभव संभव की दायरे में नहीं, बस एक सामान्य सी बात लगे, हाँ यार करना ही है ये तो। बिना भोजन शरीर तो भले चल सकता हो, पर दिव्य जीवन के बिना तो ये तो आगे नहीं चल सकता। तो ये एक्टिविटी इंटरवेंशन की एक दूसरे के अंदर, ये एक और है कि हम ये बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एक भाग दूसरे के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये सूक्ष्म तरीके से हो गया, वहां एक एक भाग को, ये सूक्ष्म हो गया, इसका विवेचन आप अपने तरीके से कि एक भाग दूसरे में प्रवेश करेगा। ये आप, मैं जितने रेफरेंसेस दे रहा हूं, इनको आप अगर सोचे कि मैं इनको एक एक दिन खोल लूं, ये तो कई कई दिन एक नहीं खुल सकता। इनको आप ले लीजिए और इनके ऊपर स्वयं विवेचन कीजिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं? बुद्धि का काम है थॉट एंड नॉलेज, मनस का काम है सेंसेशंस। विचार नहीं करना, खाली कैमरे का भूमिका निभाना। माइक है, माइक का काम तटस्थ तरीके से कर रहा है, जैसा स्वर है वैसा का वैसा उसने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक रिकॉर्ड कर दिया इसने। रिकॉर्डर है, अपना सही कार्य कर रहा है, तो जितनी वाणी है, जिस जिस स्वर में है, ठीक बता दिया इसने। हालांकि ये भी अपने आप के अंदर आप ये पाएंगे कि प्योर तो होते ही नहीं, पर फिर भी। और चित्त का काम जो है वो है इमोशंस, और वो इमोशंस आपके कर्म आवेग, ये सारे हम पढ़ के गए हैं इसी में, रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर। और प्राण के द्वारा एंजॉयमेंट। तो ये जब ठीक चलता है तब तक तो मशीन एकदम परफेक्ट काम करती है। पर पहले तो ये देखो, इसमें सबसे इजी तो आपके इमोशन, ये सेंसेशंस पड़ेंगे, इंद्रियों के की क्रियाएं, ये देखनी,
ईजियर पड़ेंगी। और किसी के बारे में तो सचेतन होना बहुत मुश्किल है। थॉट के बारे में तो खैर शायद ही कोई होगा सचेतन, कि साधना अभी अपना ही नहीं तो थॉट के बारे में कहां से सचेतन होगे। और चित्त है वो इमोशंस के अंदर प्राण, एंजॉयमेंट, इससे आपको ईजियर पड़ेगा केवल सेंसेशंस। ये आप आंखों से देख रहे हो, अब दूसरे भाग कैसे कैसे प्रवेश कर रहे हैं इसमें। इसी के उदाहरण में चाह रहा था। कान के माध्यम से क्या क्या सुनना चाहते हो, पहले तो कल्टीवेटेड ही नहीं होते। आपकी जो ये इंद्रियां हैं, इसलिए कला, साहित्य, संगीत, इन सारों को खूब खूब, केवल इनको ही नहीं, आपकी विचार को और गहराई प्रदान कर देगा। और चीजें हैं, सारों में फर्क ला देगा। पर आपके जो सेंसेशंस हैं, जो अपराध के अंदर लेके चले जाते हैं, उन पे तो काफी लगाम लगा देगा। इसलिए संगीत, साहित्य, कला, इनसे जो विहीन है, हमारी संस्कृति कहती है वो निरा पशु है। उसके सींग और पूंछ नहीं है, वो घास नहीं खाता, बाकी है धरती पे बोझा ही। ये संस्कृत का श्लोक है इस तरीके का, कि संगीत, साहित्य, कला, इससे जो विहीन है वो निरा पशु है। तो वो क्या करता है, तुरंत ही आपके सेंसेशंस के अंदर जो रिपोर्ट आप ले रहे हो। और अब क्या करते हैं हम, जब ये इंटरफियर करते हैं, तो प्राण क्या करता है, एंजॉयमेंट तो ठीक है उसका काम, वो सेंसेशंस में प्रवेश कर जाता है। सेंसेशंस का काम है देखना, सुनना, टच करना। इसमें एंजॉय करना यदि शुरू कर दे, वो काम ही नहीं है उसका। यहां सारा व्यापार, सारा अपराध, सारा है ही इस चीज का। आपने उसको और बुद्धि ने उसको लेजिटिमेट ठहराना शुरू कर दिया। इसके आधार पे आपकी अर्थनीति, राजनीति, सारा तंत्र इसी के ऊपर है कि ये सब जनों को मिलना चाहिए। और जो संस्कृति इसके ऊपर संयम की बात करती है, वो उल्टी लगती है। ये सारा गड़बड़ हो गया। इसलिए कहां तो हमको ब्रह्मचर्य समझ में आए, कहां हमको कोई दूसरी चीज समझ में आए। ये मशीनरी का फंक्शन ही उल्टा हो गया। और ये उल्टा होते ही जो ईश है वो अनीश बन गया, ईश्वर है वो अनीश्वर बन गया। और अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका पपेट बन गया, ड्यूप बन गया, क्रीत दास बन गया, खरीदा हुआ गुलाम बन गया। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये तो साफ साफ है क्या करना चाहिए। अनुशासन, इतना अनुशासन, और अनुशासन एक सीमा तक लगा सकते हो, पर संकल्प, विल कर लो, संकल्प करो। इसलिए आप अनुशासन शब्द तो कई को अच्छा लगता है, संकल्प अच्छा नहीं लगता। तो वो कह रहे हैं हाँ नहीं, अपने परफेक्शन का काम तो करना ही चाहिए। अरे यार, आप खाली छोटी मोटी रंग चेंज करने का काम करोगे, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, वही परिवार रहेगा। खाली सोफा इधर से उधर रख दिया, तो इसको इधर से उधर रख दिया, इसको आप अनुशासन कह देते हो जीवन के अंदर। अरे भाई, संकल्प फंडामेंटली चेंज करो। मां, मैं आपको बिलोंग करता हूं, बस। और वो बिलोंग करते हो तो उसके परिणाम क्या निकलते हैं वो देख लो, नजरें मत चुराओ। ये सारी कड़ी को यथास्थान रख देगा। नहीं तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, थोड़ा बहुत सोफा वगैरह को सरका लोगे, आपका जो फर्नीचर है वो इधर उधर कर लोगे, उसको अनुशासन कह दोगे। वो इसलिए क्योंकि बुद्धि सही रिपोर्ट नहीं दे रही। इंद्रियों से रिपोर्ट लेके और उसके आधार पे, तो अब ये देखो, ये सेंटेंस ही कैसे समझ में आ सकता है कि आप सुन के और देख के निर्णय करते हो, जबकि निर्णय ये करना चाहिए कि आपको क्या देखना है और सुनना है। अब ये तो बात, ये तो कहें किससे, किससे कहो ये बात। ये तो प्रक्रिया एकदम रिवर्स हो गई। ये प्रॉब्लम चल रही है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारे भागों की। और प्रकृति इस सामंजस्य को, जो इतना भयंकर असामंजस्य है, उसको सही करके एक ऐसे शरीर के अंदर जो दिव्य होगा, जिसमें ज्ञान होगा, अमरत्व होगा, दिव्यता होगी, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। अगर ये पूर्ण तरीके से नहीं होता तो तालमेल वाले काम में ये कभी हो भी नहीं सकता। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा अमृतत्व हो, थोड़ा सा ये हो, ये नहीं हो सकता। ये तो पूर्ण रूप से होगा तो ही होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, अब इसमें कोई बात है क्या।
विवेक? ठीक है भैया। मैं इस फंडामेंटल कड़ी को, इसमें ये नहीं भावना वगैरह की बातें नहीं है, ये वर्किंग की बात है सीधे सीधे। इसको नहीं समझ के इधर उधर की बात करोगे तो उसमें कोई आप अपना ही समय व्यर्थ कर रहे हो। इस सारी चीजों को यथास्थान, बुद्धि को, मन को, प्राण को, चित्त को, सारों को यथास्थान रखने का तरीका एकमात्र ये है, संकल्प करना और प्लंज लेना। बस। आप अपने स्तर पे सेल्फ परफेक्शन भी नहीं कर सकते, उस पे धीरे धीरे आ जाएंगे अपन। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं देखो, ये इसमें हठ योग और राजयोग दोनों क्या करते हैं वो और मैं पढ़ देता हूं। इनको आप अपने अपने स्थान पे रखते जाइए इस पूरी कड़ी को समझने के लिए, और फिर देख लो अब ये क्या बनता है इसका पूरे का। क्योंकि हठ योग और राजयोग इसी कड़ी को आपको, कि कैसे इसमें परफेक्शन लाया जाए, तो हमारे ऋषियों को इसका शुरू से आभास था। इसको परफेक्ट करने के लिए, इस असामंजस्य को मास्टर करने के लिए उन्होंने ये सारी प्रैक्टिसेस ये शुरू करी। और वो क्या क्या करती थी, इससे आप ये इसको समझ जाएंगे। पर केंद्र अभी भी वही है कि ये असामंजस्य जो प्रकृति के सामने है, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, मशीन को समझो। द एवोल्यूशन ऑफ मैन हैज बीन अपवर्ड्स फ्रॉम द बॉडी टू द स्पिरिट। ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो वॉल्यूम 1। इतने ज्यादा इसमें रेफरेंसेज हैं, पर मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है कुछ तक अपने आप को, मैंने सारे देखे हैं। तो आप इनको, और मैं इनको सरसरी तरीके से ही चल रहा हूं, जहां लग रहा है वहां। पर आपको रिकॉर्ड बार बार इसको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ये एक एक सेंटेंस इतना पैक्ड है, इतनी सारी चीजों के आधार पे है, वो सहज लगता है। अभी नहीं, वो तो बाद में जब सुनोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि नहीं नहीं, ये एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में है। द एवोल्यूशन ऑफ मैन हैज बीन अपवर्ड्स फ्रॉम द बॉडी टू द स्पिरिट। मनुष्य का क्रम विकास शरीर से लेके स्पिरिट तक का है। यही बात ब्रह्मचर्य का तात्विक सिद्धांत भी यही है, सारी चीज यही है। एंड देर आर 3 stages in his progress. He bases himself upon the body, rises through soul and culminates in spirit. अभी कोई दिव्य नहीं हो गया शरीर, पर हाँ आप उसमें स्पिरिट में निवास कर सकते हो। एंड टू ईच स्टेज ऑफ हिज एवोल्यूशन बिलोंग सर्टेन काइंड्स ऑफ साधना, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ योग, ए कैरेक्टरिस्टिक फुलफिलमेंट। तो आप कहाँ किस स्टेज के ऊपर हो। देर वॉज नो एन, मतलब ऐसा कोई कल्प नहीं था मानव की हिस्ट्री में, टू यूज द इंडियन टर्म, इन विच द योग वॉज विदहेल्ड फ्रॉम मैन। कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मनुष्य के पास योग नहीं था और फुलफिलमेंट डिनाइड टू हिम। और कभी भी जो परिपूर्ति है वो उसको डिनाई नहीं करी गई थी, बट द फुलफिलमेंट करस्पॉन्डेड टू हिज स्टेज ऑफ प्रोग्रेस, एंड द योग करस्पॉन्डेड टू द फुलफिलमेंट। इन हिज अर्लियर डेवलपमेंट he was realizing himself in the body, and the divinity of the body was his fulfillment. He is now realizing himself in the heart and mind and the divinity, इसलिए पहले ही हठ योग और बाद में राजयोग। And the divinity of the heart and mind will be his culmination. Eventually he will realize himself in the spirit, and the divinity of his true spiritual self will round off his history. तो ये पूरा चक्र कब पूरा होगा, जब हम अपने आप को स्पिरिट में रियलाइज करेंगे। उसका उद्घोष श्री अरविंद और माँ ने किया। ये सारी चीजें हमको इस चीज के लिए प्रेरित कर रही हैं, और कोई करने का काम तो प्रश्न ही नहीं है भाई, एकमात्र करने का। और ये कोई ऐसे नहीं कि तपस्या करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, ये तो प्रकृति के अंदर निहित है ये चीजें। आप यदि थोड़ा सा इन चीजों को समझ जाओ तो आपके लिए करने लायक, और आप ये पाएंगे ये सारे भाग बिल्कुल सही अलाइनमेंट में आ गए। अभी गड़बड़ है। आपको जैसे ही ये विश्वास आता है हाँ भी यही करने लायक काम है, और आप इसके अंदर अपने आप को
उत्सर्ग करते हो, कॉन्सिक्रेट करते हो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली अलाइनमेंट में आना शुरू कर देंगी। योग इज द रियलाइजेशन ऑफ वंस कैपेसिटी ऑफ हार्मनी, कम्युनियन और यूनिटी विद गॉड। Whatever religious standpoint, creed or philosophy one adopt, yoga is possible so long as God's existence or omnipresence is admitted, whether it be as a personality, a presence, a force or a condition of things. मुश्किल सेंटेंसेस हैं पर इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। योग संभव है, भले आप उस भगवान को किसी भी रूप के अंदर आप उसको भज सकते हो या विश्वास कर सकते हो, आप जड़ तत्व के रूप में मान सकते हो, आप उसको शक्ति के रूप में मान सकते हो, उपस्थिति के रूप में मान सकते हो, या आप उसको पर्सन मान सकते हो। ए पर्सनैलिटी कृष्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रेजेंस है, एक उपस्थिति है, ब्रह्म है, पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है, क्या दिक्कत है? फिर भी योग तो कर ही सकते हो। एक फोर्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जड़ तत्व है, वैज्ञानिक है, फोर्स तो मान ही रहा है, और ए कंडीशन ऑफ थिंग्स। आप चाहे शून्य मानो, कौन दिक्कत है उसमें? शून्यवादियों के लिए भी वो वैसा ही उपलब्ध है, इसलिए आप ये मानो तो भी लड़ाई कैसे हो सकती है इनके बीच में? द इन्फिनिट इन सम फॉर्म और आइडिया मस्ट बी एडमिटेड। टू बी इन ट्यून विद द इन्फिनिट, दैट इज हार्मनी। टू बी इन टच विद द इन्फिनिट, दैट इज कम्युनियन। टू बी वन इन काइंड, इसको आप फिर बाद में साधर्म मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, इन सारी मुक्तियों के नाम हैं ये, और ये रियलाइज की गई हैं, पर सब्जेक्टिवली, शरीर में नहीं। श्री अरविंद कह रहे हैं ये सारी संभव हैं, और ये यहां हम और वैभव के लिए हैं, कोई ऐसी इन चीजों के लिए थोड़ी है। टू बी वन इन काइंड मतलब साधर में एक्सटेंट और सेल्फ रियलाइजेशन विद द इन्फिनिट, दैट इज यूनिटी। बट फुलफिलमेंट इज नॉट पॉसिबल अनलेस द सो अहम EMI is recognized and practiced as the ultimate truth of things. इसलिए आप अनुशासन कर लोगे, आपका शरीर के अंदर थोड़ी दिक्कत थी वो ठीक भी कर लोगे, उससे दिव्य जीवन थोड़ी हो जाएगा। अभी तो उठना बैठना, सुबह नहाना धोना, अनुशासन में रहना, यही अपने लिए तो बहुत भारी बात है। कहां हमको उद्देश्य सामने रखा जा रहा, कहां वर्तमान हमारी स्थिति, पर बिल्कुल संभव है। यही तो तालमेल प्रकृति के सामने एक बड़ी भारी भयंकर समस्या है, और वो काम कर रही है। देखो आप, द रियलाइजेशन ऑफ गॉड इन सेल्फ विद द आई ऑन द बॉडी इज द फुलफिलमेंट ऑफ द तामसिक और मटेरियल मैन। मटेरियल मैन क्या करता है, उसका ध्यान केवल शरीर पे। रियलाइजेशन ऑफ गॉड इन सेल्फ विद द आई ऑन द अंतःकरण और हार्ट एंड माइंड इज द फुलफिलमेंट ऑफ द राजसिक और साइकिक मैन। अब यहाँ साइकिक का अर्थ देखो क्या लिया है इन्होंने। तो इसलिए आपको जो शब्द आ गया, आप सावित्री में, यही बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो कह रहा हूं, अनुवाद के अंदर मैंने लोगों को देखा है, वो ऐसे शब्दों को, ऐसे सेंटेंसेस को, कहीं उसको जो सार्कास्टिक है उसको स्टेटमेंट बना दिया, कहीं उसको, वो तो मैंने देखे हैं जो वहां ट्रांसलेट कर रहे हैं उनके साथ बैठ के। मैंने कहा ये क्या किया आपने? अब ये साइकिक यहां ले रहे हैं, अब पत्रों में जब वो साइकिक कैसे भी इंटरचेंज, क्यों? उनकी माइंड में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, वो तो एक सोच के काम में ले रहे हैं उस शब्द को। आपने साइकिक का क्या बना लिया? और ये खाली साइकिक मैन कह देते तो आप तो इसको चैत्य वाला मान बैठते, ये कह रहे राजसिक। द रियलाइजेशन ऑफ गॉड इन सेल्फ विद द आई ऑन द स्पिरिट is the fulfillment of the sattvic or spiritual man, and each fulfills himself by rising beyond himself. When the material man fulfills the divinity of the body, he does so by rising into the psychic part, मतलब आपके रजस के अंदर, and finding his strength in the अहंकार और साइकिक प्रिंसिपल ऑफ इगोइज्म। ये प्राण की बात कर रहे हैं, अब ये साइकिक प्रिंसिपल। The psychic man fulfills the divinity of the soul by rising into the spirit and finding his strength in the super psychic will or intelligent force in things. ये हमको चीजों की कड़ियां बता रहे हैं, अब ये समझनी तो मुश्किल है। The spiritual man fulfills the divinity of the spirit by rising beyond the human spirit, the Jivatman, and finding his strength in the Parameshwar and Parabrahma. The Sa and the Tat, God revealed
and unrevealed, the universal and supreme spirit who supports and contains the individual. To put it in language easier, अभी तो भाषा मुश्किल चल रही है, ये तो श्री अरविंद भी कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे उपनिषदों की ओर की भाषा है, उसको काम में लेके ये कह रहे हैं। तो मैं इसको एक मन में समझ में, क्योंकि मेंटल बीइंग्स हैं हम, तो मानसिक रूप से कहें, बट मोर केपेबल ऑफ मिसकंसेप्शन, द मटेरियल मैन रियलाइजेस। तो मैं अगर इजियर भाषा में कहूं, पर ये तो मिसकंसेप्शन हो जाएगा, लोग गलत समझेंगे। सारे श्री अरविंद के वर्क्स को जैसे समझ रहे हैं, वो तो समझ ही रहे हैं। वो तो धीरे धीरे आप खुद कल्टीवेट होगे तब देख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ कोई विवेचन करने के लिए तो है नहीं कि ये देखो ये क्या है। द मटेरियल मैन रियलाइजेस हिमसेल्फ बाय आइडेंटिफाइंग गॉड विथ हिज ओन ईगो, द साइकिकल मैन बाय आइडेंटिफाइंग गॉड with passionless, intelligent, blissful will in himself. The spiritual man by identifying God with the all in whom everything abides. The first is the Rakshas, or the Asur of the lower order. Second is the Dev, or the Asur of the higher order. Third is the Siddha or Siddha Purush, the perfect being. The pure Hatha Yoga is the means of fulfillment through the body. Its processes are physical. हठ योग क्या करता है, उसकी प्रोसेसेस फिजिकल, स्ट्रेन्यूअस, बहुत श्रमसाध्य हैं, कोलोसल, भयंकर हैं, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट। अब तो पुस्तकों में भी वो पूरी उपलब्ध नहीं है जो एक समय प्रैक्टिस की जा रही थी। दे सेंटर इन आसन, प्राणायाम एंड द प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी. द नंबर ऑफ आसनास इन द मॉडर्न और मिक्स्ड हठ योग इज लिमिटेड, बट इवन देन दे आर न्यूमरस एंड पेनफुल. इन द एंशिएंट और प्योर हठ योग दे वर इन्यूमरेबल, and the old Hatha Yogins practiced them all. सारों की वो प्रैक्टिस करते थे। अभी तो जैसे पोस्टर्स जो जो अभी उपलब्ध भी हैं या दिखाते भी हैं, वो भी कोई जो बिल्कुल जिसने मास्टरी कर रखी है वो उसको कर पाता है, दूसरों के लिए तो आश्चर्य बना रहता है, अचंभा सा है। और आसन का मतलब ये है कि किसी भी पोस्टर के अंदर आप कितनी भी देर आराम से रह सकते हो। जितना आराम आपको लेटने में है, उतना ही आपको आराम मयूरासन में है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आराम आपको। श्री अरविंद ने ये सारा प्रैक्टिस किया। श्री अरविंद ने लंबे समय तक प्राणायाम का किया, हठ योग का उतना नहीं, पर प्राणायाम का किया। कुंभक का है, और का है, पर वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी, वो रिकॉर्ड ऑफ योग में कुछ है, पर कुछ वो सारी चीजें, सारी तो माँ की भी बाहर नहीं आई, श्री अरविंद की भी सारी नहीं है। The आसन means simply a particular position of the body and is perfect or conquered. आसन मतलब conquered है वो position. In the technical language, when a man can stay in a single posture, however strained or apparently impossible, for an indefinite period. Indefinite period के अंदर बिना किसी strain के या किसी भी, आराम से वो व्यक्ति उसमें रहे, without being forced by strain to remember the body. बॉडी की याद ही नहीं आती, आप उसी आसन में हो, दूसरा कहते यार ये तो बन ही नहीं रहा ये आसन। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द आसन इज टू कॉन्कर द बॉडी, तो इसलिए शरीर को, और केवल शरीर नहीं है, शरीर जैसे ही करते हो, मैंने ये क्यों लिया है, आपको शरीर समझाने के लिए नहीं लिया, कौन सा भाग किस चीज के ऊपर, मैं इसको एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में ही सारी चीजें ले रहा हूं, बिना उस पर्सपेक्टिव के नहीं ले रहा कि मेरे को ये कोई आपको हठ योग बताना है या श्री अरविंद के बारे में। हमारा कोई अभी तुरंत में ये मकसद है ही नहीं, और हमारे सिलेक्शंस में भी नहीं है ये, इसलिए मैंने ओरिजिनल खोला है पहला वॉल्यूम। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है आसन का, कॉन्कर द बॉडी। फॉर द बॉडी मस्ट बी कॉन्कर्ड बिफोर इट कैन बिकम डिवाइन, टू बी एबल टू ले एनी कमांड अपॉन इट एंड नेवर बी कमांडेड बाई इट। द सेकेंड ऑब्जेक्ट वॉज टू कॉन्कर फिजिकल नेचर, बॉडी ही नहीं, फिजिकल नेचर। माँ जो यहां बात कर रही थी वो फिजिकल नेचर की बात कर रही थी, बॉडी की नहीं कर रही थी। जब हमने ये बात करी फिजिकल नेचर्स ऑब्स्टिनेसी, जो हम इसमें हॉस्टिलिटी टू ट्रूथ, तो वहां जो माँ बात कर रही थी वो फिजिकल नेचर की कर रही थी, बॉडी नहीं। यहां
इसलिए शब्दों पे बहुत विशेष ध्यान दीजिए, ये आप लूजली नहीं पढ़ सकते। ये श्री अरविंद यहाँ जो कह रहे हैं फिजिकल नेचर स्टुपिडिटी, आप फिजिकल नेचर की बात कर रहे हो। श्री अरविंद यहाँ कोई हठ योग की आपको कोई उसकी बारीकियां या उसके सूत्र नहीं बता रहे, वो एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता। दमदर के अंदर वो कैसे बताएंगे ये बात? तो यहां बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। सेकंड ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट तो बॉडी के ऊपर पूरा अनुशासन, फिजिकल नेचर नहीं, वो अलग रह जाती है। तो फिजिकल एजुकेशन की जब आप बात करते हो उसमें कौन सा भाग, तो आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो। सेकंड ऑब्जेक्ट वाज टू कॉन्कर फिजिकल नेचर बाय डेवलपिंग द 4 फिजिकल सिद्धीज, लगिमा, अणिमा, गरिमा, महिमा। ये सारी आप इसके द्वारा ये प्राप्त कर सकते हो। फिर दूसरा दो ऑब्जेक्ट हो गए। फिर बाद में तीसरा क्या है, थर्ड ऑब्जेक्ट। और इसमें होता क्या है ये देखो आप, मैं ये पढ़ ही देता हूं, नहीं तो आपके ये रहेगा बीच का छूट गया। परफेक्ट लघिमा से क्या है, आप हवा में उठ सकते हो, ट्रेड द विंड्स एज इज नेचुरल एलिमेंट। अणिमा से क्या कर सकते हो, सटल बॉडी को इनटू द ग्रॉस बॉडी, ब्रिंग द नेचर ऑफ सटल बॉडी। सटल बॉडी का जो नेचर है वो ग्रॉस बॉडी तक में ला सकते हो आप। भोजन का और का जो वो जो उदाहरण जो जनरलाइज करके हमको दिए जा रहे थे वो बकवास थे एकदम, जो हमने ध्यान ही नहीं दिया इस बात के ऊपर, न हम सीरियस इस बारे में। इसलिए आप कितना भी अध्ययन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यदि अप्रोच वो रहेगा तो ये कुछ आत्मसात नहीं होगा आपके। कितने लोग हैं फूड सप्लीमेंट वगैरह ले ही रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो सिंथेसाइज नहीं करती बॉडी। तो वही हमारे साथ ये इनका हो रहा है। विच द फायर विल नो, फायर जला नहीं सकेगी, वेपन्स जो है वो वूंड नहीं कर सकेंगे, और हवा की कमी जो है उससे वो कोई दम नहीं घुट जाएगा, और जल उसको जो है डुबा नहीं सकते। ये इससे हो जाएगा। केवल किससे हो जाएगा ये, अणिमा, अणिमा की सिद्धि से ये काम हो जाएंगे। और ये उपलब्ध थी योगियों को। अब देखो आप, परफेक्ट गरिमा से क्या होगा, डेवलपमेंट एडेमेंटाइन स्टेडीनेस विच द शॉक ऑफ द एवेलॉन्च कैन नॉट ओवरबेयर। इसलिए अभी तो आपको कहानी लगती है कि उसने अंगद ने पांव अपना वहां जाके जमा दिया और वो हिला नहीं सके। ये तो कह रहे हैं कि हिमस्खलन भी हो जाए तो भी ये इसको हिला नहीं सकते। और ये खाली पहली सिद्धि के अंदर आ रहा है, शरीर की पहला काम है। परफेक्ट महिमा से क्या होगा, विदाउट मस्कुलर डेवलपमेंट आउटडू द फीट्स ऑफ ए हरक्यूलिस। तो इसलिए श्री चिन्मय था, उसने कहा लिया हो भी किसने रिकॉर्ड बना रखा है, उतना वजन में उठा दूंगा, मैं तो कोई प्रैक्टिशनर हूं भी नहीं। अरे किया जा सकता है ये सारे काम। इसलिए आध्यात्मिकता की जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो मैंने कहा ये जो किडनी खराब हुए को ये चला रहे हैं तो इसके लिए आध्यात्मिकता की जरूरत ही नहीं है। आदमी को चमत्कार है उसको सिनोनिमस मान लेता है, या ओकल्ट पावर्स हैं उनको सिनोनिमस मान लेता है, आध्यात्मिकता के है ही नहीं भाई। सबसे इसमें विशेष बात है आपकी सिंसेरिटी, वो नहीं मिलती। मां के प्रति आपका कॉन्सिक्रेशन, डिवोशन, वो इनमें किसी में भी इन कोई सी सिद्धि ये नहीं लेके आती, चाहे वो आपकी शरीर की हो, चाहे प्राण की हो, चाहे मन की हो। ये एक ऐसा विशेष तत्व है, वो इस सारे डायनामिज्म को चेंज करता है। इतनी विशेष बात है वो। बाकी तो आपको डिपेंड करता है आप कितनी शक्ति इनमें नियोजित करते हो, ये मिल जाएंगी आपको। ये बात क्योंकि बाजार में मिलती नहीं, कॉन्सिक्रेशन लाओ कहां से, ये कोई कह नहीं रहा, इसके लिए कोई सामने आ नहीं रहा। मगर हम 2 दिन तो नहीं निकाल रहे, वो कितनी बार उनको कह दिया, एक जना तैयार नहीं। तो फिर बात इससे परफेक्ट महिमा में क्या होगा, विदाउट ये हो ही गया, दीज पावर्स इन देयर फुलनेस आर नो लॉन्गर विजिबल इन मैन। मनुष्यों में अब दिखाई नहीं देते, बट इन सम डिग्री दे बिलोंग टू ऑल एडेप्ट्स। पर कुछ डिग्री के अंदर जितने भी हठ योग के अंदर लोग हैं उनमें सब में ये थी। देयर एग्जिस्टेंस नो वन कैन डाउट हु हैज गॉन डीप इनटू योग एट ऑल। योगियों की बात नहीं, इन पावर्स की बात कह रहे हैं ये। एंड हैड एनी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ सिद्धीज, इसलिए करी जा सकती है।
वर्तमान में जो लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी, इसलिए दिव्य जीवन की, वो कर ही नहीं रहे चर्चा, और करी जा भी नहीं सकती उस फ्रेमवर्क में, ये समझो आप। मैं आपको ये सारी मशीनरी इसलिए बता रहा हूं कि उस जगह रह के, जैसे देविका जी इसमें बार बार चैलेंज में आ जाती हैं, वो कह रही हैं आप कैसे कह सकते हो, अरे इसलिए कह सकते हैं, अगर आपका तरीका यही है, और इसमें जो एक सबसे विशेष चीज है वो है कॉन्सिक्रेशन, वो यदि नहीं है, ये मशीनरी, आपका प्राण इंटरफियर करता है मनस के साथ, मनस इंटरफियर करता है उसके साथ, तो आप कैसे कह सकते हो, और कुछ चीज हो ही नहीं सकती। और कोई दूसरी चीज, हमारे पहले योगी क्या कहते थे, पूरे आसमान को आप एक लपेट सकते हो, चद्दर बना सकते हो अपनी, इनसिंसियर आदमी भगवान को प्राप्त कर ले, ये असंभव है, बाकी सारी चीजें तो संभव हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। ये कोई चीज, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। सिंसियरिटी कैसे आए, ये तो, इसके लिए जिस चीज की मांग करी जाती है, मैं बार 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 बार, चाहे आप 1000 अपने सेशंस देख लो, कभी इसमें कोई फर्क नहीं है, यही बात कम्युनिकेट हो ही नहीं रही। पर सेल्फ परफेक्शन तो नाम तो ले दोगे, पर ये कहें कि आ जाओ यहां 3 दिन, ना, शंकित हो जाएंगे। आ भी कैसे भी, ये सुन के अगर आ भी जाएंगे तो खुजली चलनी शुरू हो जाएगी, कोई आनंद थोड़ी आ जाएगा इसमें। तीसरा ऑब्जेक्ट, ये तो दूसरा ही है खाली, फिजिकल नेचर का। तीसरा, डेवलप इन द बॉडी योगिक फोर्स विच इज कॉल्ड तपह और वीरियम और द फायर ऑफ योग। ये वीर्यत्व जो है ब्रह्मचर्य के अभ्यास के द्वारा किया जाता था, आज इसका खंडन किया जा रहा है, आज इसको तोड़ा जा रहा है। चौथा ऑब्जेक्ट है ऊर्ध्वरेतः, that is to say, to draw up the whole virile force in the body into the brain and return so much of it as is needed for the body purified and electricized। तब विद्युत आएगी। अभी आप कैसे कह सकते हो, अरे बेचारे के पास पावर ही नहीं है, कह क्या सकते हो, वो मनुष्य ही नहीं है। ये तो केवल शरीर की सिद्धियां और शुद्धियां और परफेक्शंस हैं। अभी तो प्राण जो इससे शारीरिक पूरा आपका है, प्राण तो केवल, प्राण के जगत के ऊपर ये सरसों के दाने के बराबर है। प्राणिक जगत इतना बड़ा है, और सारा प्राणिक जगत भी, इसलिए भले आप कर लो सावित्री की बातें, आपने ये नहीं अपनाया का हम सावित्री समझ रहे हैं, हाँ जी समझ ही रहे हो, खूब ही, खूब समझ गए आप। अरे पदार्पण करो, ये कोई सी भी बातें यहां तक क्यों नहीं लेके आ रही। मैं आपके सामने एक बिल्कुल लॉजिकल तरीके से ये बात रख रहा हूं, ये नहीं कि ये अलग जीवन है, ये हवा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इसको और हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी विसंगतियां प्रकृति के सामने हैं, और प्रकृति इसका किस तरीके से इलाज कर रही है, उपाय कर रही है, सामंजस्य बिठा रही है। श्री अरविंद ने, मां ने क्या महत् कार्य किया है, ये चर्चा तो नहीं समझ में आ रही। ये देखो आप, करना तो बहुत दूर की बात है, श्री अरविंद ने सारे रहस्य दे दिए, हम इनफ कृतज्ञता व्यक्त कर ही नहीं सकते उनके प्रति। हम सारे समय उनके प्रति अगर कहें कि आपका धन्यवाद है आपका, तो भी इनफ नहीं कर सकते, अगर डीपली भी महसूस करें तो। सारी मनुष्य जाति भी मिल जाए तो नहीं कर सकती। इसलिए मां ने समाधि पे जो लिखवाया, वो कोई एग्जाजरेशन नहीं है, वो तो है ही बात। ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, ही हैज प्रिपेयर्ड और अचीव्ड ऑल वी ओ टू दी। हम सब आपके ऋणी हैं, ये है कारण। अब इसमें कोई बात, क्योंकि अभी तो ये धीरे धीरे और अपना, पर मैं जिस चीज में प्रवेश करना चाह रहा हूं वो विचार क्या है, कुछ आइडिया आ पा रहा है क्या, कि मैं किसके इर्द गिर्द ये सारी चीज खोल रहा हूं। इन विचारों में, इन इटसेल्फ में नहीं जा रहा मैं, विवेक। देविका जी। हाँ जी, इस बार थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है ये। और वो आप जो कह रहे थे, मैंने चैलेंज तो कभी किया ही नहीं। नहीं नहीं, महसूस मत, वो चैलेंज नहीं, हाँ जी। मैं कह रहा हूं आपका फ्रेमवर्क प्रश्न में आ जाता है। चैलेंज शब्द का ये मतलब थोड़ी है। मैं कह रहा हूं, आप कह रही ये कैसे होगा, कि बुद्धि, अभी तो जितने विचार मैं कर रहा हूं उसमें बुद्धि चैलेंज में आ ही रही है तुरंत में, कि कैसे होगा। बुद्धि को थोड़ी पता है ये कैसे होगा।
उसको जी। मैं कह रहा हूं कि वो चैलेंज में आ जाती है, हाँ जी। ये फ्रेमवर्क तो चैलेंज में आ बुद्धि जाता है, से मैं ये कह रहा हूं। समझने की है ही नहीं, ये तो सिर्फ सरेंडर करके माँ ही लेके जा सकती है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी है, अगर इसको हम एनालाइज करेंगे तो हम, क्योंकि हमारा प्रॉपर वो फ्रेमवर्क ही नहीं है, तो हम उसको हाँ, अपने ही सब्जेक्टिवली हम समझेंगे। मैं क्या कह तो रहा ये हूँ बात। देविका जी, मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझो कि वर्किंग अगर हमारे बीइंग की ऐसी है तो उसमें कोई अच्छी चीज की संभावना नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हाँ हूँ। जी। हाँ जी, बिल्कुल। मशीन के अंदर अगर इस तरीके की, अगर आपने कैमरा ये वाली टेक्नोलॉजी का है तो आप इसमें कोई भावना वगैरह की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का कैमरा ऐसी फोटो लेगा, आप ये प्लेनली कह बिल्कुल। रहे हो। हाँ तो जी। जब आप ये कहते हो आप ऐसा कैसे कह सकते हो, तो मैं कह रहा हूं यार, मैं कोई कोई प्रेजुडिसेस या उससे नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं टेक्नोलॉजी ये है, ये इतना मेगापिक्सल का है, ये इतना मेगापिक्सल का है, ये लेंस इतनी दूरी की फोटो ले लेगा, ये लेंस इतनी दूरी की नहीं लेगा, बस ये हाँ टेलीस्कोप जी। इतनी दूरी की लेगी। मैं मशीनरी की बात कर रहा हूं हाँ जी। तो बस। जो मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई आप ये कैसे कह रहे हैं, तो उसका मेरा मेन पर्पस ये होता है कि मैं आधार जानना चाहती हूँ कि हाँ किस हाँ, आधार पे आप कह रहे हैं। अरे भाई तो वो वो आधार प्रश्न भी तक मैं इसीलिए उठ भी। रहा है, वो जी प्रश्न सर। भी तो इसीलिए उठ रहा है क्योंकि नहीं तो रजिस्टर जो डी, मैं कह रहा हूं वो रजिस्टर भी तो इसलिए कर पा रहा है हाँ कि यार जी। ऐसे कैसे कह सकते हैं अपन, मेरे को थोड़ी, हाँ जी। आपको हाँ ये जी। बात हो रही है कि किसी के लिए अपन कैसे कह सकते हैं, किस आधार पे कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं अब ये मशीनरी जानने के बाद आप इतना फिर बाद में सीरियसली नहीं लोगे, आप कह रहे ठीक है अब जो है सो बढ़िया, बात हाँ तो जी। ये है इस मशीनरी के बावजूद कोई कुछ काम कर पा रहा है, ये अचंबा है, बाकी तो मशीनरी ये है, ये मशीनरी मिली है हमको। हाँ जी। इसलिए कोई एक साधक अगर माँ के लिए अपना जीवन देता है, बहुत ज्यादा कीमती है वो। बाकी तो मन आपको क्या सिद्धियां दे सकता है, शरीर ये सिद्धियां दे सकता है, साधक उससे ऊपर है उन सिद्धियों से, शरीर की सिद्धियों से भी एक सामान्य साधक भी बहुत ऊपर है, इस दृष्टिकोण से है। इसलिए आप वैल्यू कौन सी चीज को दोगे वो देखो। तो माँ का एक भक्त है, माँ का एक साधक है, महान से महान आपका हठ योगी है या राजयोगी है, कोई सा योगी हो, उससे ऊपर इस दृष्टिकोण से है, कोई सिद्धियों या उनके माध्यम से नहीं। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा, ये तो एक है उनमें से, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने उनको ये वरदान दे दिया, जा बेटा तू कहेगा उसको ये तू बांट सकेगा, ये वरदान दे दिया जानकी माता ने। तो उनकी भक्ति से ये प्राप्त थोड़ी करने जाएंगे हम, तो मां श्री अरविंद के पास ये चीजें, तो आप ये सोचो कि ये तो बिखरती फिरती है, ये जिनके पीछे लोग बकवास करते हैं, जिनको आध्यात्मिकता मानते हैं, ये तो लोगों को मुट्ठी भर के यूं बांट देते, ले बेटा तू ले जाए। असवर दीन जानकी माता, ये तो उन्होंने ये कहा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनमें से एक है ये अष्ट सिद्धि नवनिधि, और इनके नाम हैं वो नवनिधियां। वो तो उन्होंने कहा जा बांट दे बेटा, ये है आध्यात्मिकता। तो उनमें क्या चीजों में आप प्रवेश करते होंगे ये सोचो। जब मैं कहता हूं कि बाकी सामान्य, तो कचरा, मतलब कचरा भी बोलना कचरे का अपमान है एक, बाकी तो एग्जिस्ट ही क्या करता है, उसको तो मुद्दे ही नहीं पता कि मैं कहां हूं क्या हूं, वो तो स्वप्न में है बेचारा। कितना ऊंचा आपके सामने क्या चीज रखी गई है, ये संस्कृति इसको मूर्तिमान कर चुकी है, देखो आप। ये कह रहा हूं मैं, क्यों देविका जी, कुछ आइडिया आ हाँ रहा है जी। विशालता का। हाँ जी, बिल्कुल। ये कहने की बातें नहीं कि हनुमान जी को यूं कह दिया उन्होंने, नहीं है, ये बातें योगियों ने प्रैक्टिस करी हैं। श्री अरविंद ने हमको प्रमाण करके रिकॉर्ड ऑफ योग दे दिया यार, ये मानने में कहां दिक्कत आ रही है, ये कह रहा हूं मैं। आप इसको बार बार फिर सुनना, और अब जो हाँ जी। करने का काम है उसके लिए थोड़ा आप कमर कसो, हाँ अब जी। सीरियस हो जाओ, क्योंकि आपके लिए तैयारी ये जो करी गई है माँ कोई कारण से कर रही होगी, आपकी भूमिका है वो माँ से पूछ लो और वो आपको काम में लेने वाली है। हाँ जी। दीपक जी। हाँ जी। हाँ, अभी देविका जी ने जो बात बोली, उन्हें हमें जो लगा, गलती से भी आपको थोड़ा सा दुख हमने पहुंचाया, इस बात से वो हर्ट हो रही थी, आपकी बातों को काट नहीं रही थी, इसके लिए वो अपोज कर रही थी। गलती से भी नहीं, आपको थोड़ा सा दुख हो ना गया ना हो। ना, ये नहीं कह रही वो, और चैलेंज शब्द भी
एक्चुअल में शब्दों का प्रयोग भी तो अलग है, वो नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। ठीक है, आगे बोलिए दीपक जी। हाँ, पूछा गया कि आज हमने किस बात पे कंसंट्रेट रहा। ये बातें मैं शुरू से पकड़ के रखा था। मदर विल इज सुप्रीम जो है ना, ये बात बताना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ की इच्छा ही वो हाँ, स्वीकार। ये तो सबसे सर्वोपरि है ये। मशीन को ठीक से ऑपरेट करने के लिए द मदर व्हील को लाना पड़ेगा, वो हाँ। ठीक से काम करेगी। हम्म। इस बीच में हमें जो है से एक सवाल, हालांकि ये भी थोड़ा सा अलग हो रहा है हमसे। जानवरों में सब कुछ ठीक ठाक काम कर रही है, अपने अपने परफेक्शन में काम कर रही है। मनुष्य में आकर के ये डिस्टरबेंस, बुद्धि जैसे यार डिस्टर्ब हो गया। ऐसा क्यों हो गया? नहीं, आप कोई जमीन के अंदर नया मकान बना रहे हो तो उसके अंदर जो उस समय की आपको, इसका जवाब तो इस पैसेज के अंदर दे ही रहे हैं ये भाई। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि विसंगति जितनी बड़ी होगी उसकी सुसंगति भी उतनी ही ज्यादा विशाल होगी। ये बात तो कह ही रहे हैं ये इसी पैसेज के अंदर, जो लाइफ डिवाइन का अपन खोल रहे हैं उसके अंदर ही ये कह रहे हैं। ये विसंगतियां जितनी बेमेल होंगी, यही बात कह रहे हैं। ऊंचे विप्र की संगति की ओर मनुष्य की ऊर्ध्वगामी उत्कंठा, तो इसलिए जितनी बेमेल अभी प्रतीत होती हैं, ये रही। ऊपरी विसंगति जितनी विशाल होगी, यहां तक कि इतनी परस्पर विरोधी होगी कि तालमेल न बिठाया जा सके, सुव्यवस्था की उत्कंठा उतनी ही प्रबल होगी। मैं तो अभी खाली आपके लिए ये खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि विसंगति कहां है वो समझो। और केवल ये जो जनरलाइज करने की बातें नहीं है कि सब में वाइटल ही वाइटल हो गया। ये सारी श्री अरविंद की पढ़ने के बाद लोग कहते हैं बस मैं तो माँ के सामने रोता हूं, मेरी वाइटल ऐसी है। अरे यार, बकवास बातें हैं ये। इसको समझो, इस बात को। कितने लोग आए थे अपने संडे को, आपने सुनी थी ये बातें। हम तो बस माँ के सामने गिड़गिड़ाते हैं, मेरी प्रकृति इतनी खराब है। ये कोई करने के तरीके थोड़ी हैं। आप तो मशीनरी को समझो। इस कैमरे के अंदर इतने जीबी का मेमोरी कार्ड है, उससे ज्यादा की फोटो नहीं लेगा भाई। आपके पास एक दूसरा ऐसा मैकेनिज्म है, जो भगवान की कृपा है वो इन सारे को सुपरसीड कर जाएगी। तब आपको समझ में आएगा कि ये चीजों की लिमिटेशन क्या है, कहां तक लेके जा सकती है। मैं मशीन को एक तटस्थ तरीके से समझने की बात कर रहा हूं। ठीक है दीपक जी। जी जी। अनिल जी। हाँ पंकज जी। मुझे लग रहा है कि जैसे अब श्री अरविंद जो है ये एक तरह से पूरा प्रोसेस का एक मैनुअल आपके सामने रख दिया। हाँ, मैप है पूरा, समझो। पूरा मैप है। तो हाँ, पूरा मैनुअल है। अब मैनुअल को पढ़ने से कभी होगा, उसको अपने को आगे ऑपरेट करना है, सीखना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली तो मतलब ये तो आपको एक तरह से माइलस्टोन हो गए भाई, ये चीजें होंगी, ये ऐसे काम करती है, प्रोसेस समझ में आ गया। आप मशीन चलाएं, ऑपरेट करें, उस पर आगे बढ़े, मतलब अल्टीमेटली हो गया। अब जैसे दूसरा ऐसे लाइफ डिवाइन का शुरू में जो आता है कि भाई भगवान जो है मनुष्य बना। अब ये मनुष्य की जो ये ड्यूटी है कि वो भगवान बन के दिखाए। सारा लीला का क्रक्स मेरे को लगता है यही है। आप क्या लगता है आपको? भाई लीला का अपन कहते हैं यार भगवान की लीला है, तो लीला है तो उसने तो उसके तो टारगेट महान ही है सर। वो तो मतलब हाईएस्ट रखेगा ना। अपन अपन सीढ़ी पे है, हो सकता है नीचे वाली तो इसलिए नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, अपन भी तो वही पर हैं। उसके तो हाईएस्ट टारगेट्स हैं। अपन वही हैं। और वो जी एक्टिवेट करने का तरीका इसलिए खोला, अपने अंतरात्मा जो भीतर है ना, वो कड़ी है। जी। हाँ। जैसे दमोदर के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं कि द डिवाइन इज वेल्ड बाय हिज योग माया एंड ही वर्क हम्म थ्रू द ईगो ऑफ द जीव। तो ये कड़ी कौन सी है? वो कड़ी गीता में अपन ने खोली। वो कड़ी आपकी अंतरात्मा है, जो परा और अपरा प्रकृति दोनों को जोड़ती है। तो आप एक्टिवेट सेल्फ परफेक्शन के और किसी भी तरीके से नहीं कर सकते यदि अंतरात्मा को एक्टिवेट न करो। तो आप बातें कितनी भी कर लो, अंतरात्मा को एक्टिवेट, और वो है आपकी विल, डब्ल्यू कैपिटल। उसको एक्टिवेट करो। उसके लिए जो जरूरी है, आप तो कदम उठाओ, कम से कम उसकी तैयारी शुरू करो। अब तो हाई टाइम है, बिल्कुल। और बातों से नहीं होगा। जब आप ये कह रहे हो भाई इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तो तैयारी तो स्थान पे ही होगी।
ठीक जब बात एक है। बैंक का कर्मचारी भी है, उसको ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना, 2 4 5 दिन 10 दिन उसको ट्रेनिंग देते हैं। आपको तो महत एक यात्रा है, उसकी ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके लिए तो ट्रेनिंग सेंटर तो शुरू करो, उसमें तो भागी अपना शुरू करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये बातों फ्री से विल ये की जो बात आती है, ये क्या है फ्री विल? है फ्री विल क्या चीज है? फ्री विल जो बात आती है कहीं। फेट एंड फ्री विल। हाँ, ये कि आपकी स्वतंत्र इच्छा है भी नहीं, या जगत के अंदर मनमर्जी है, या फिर आपको आभास तो है फ्री विल का, पर है या नहीं है वास्तव में। अच्छा। उसका अनुभव तो खैर अभी है नहीं, वो तो सही है। नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं, फ्री विल और फेट। हम्म क्योंकि परमात्मा ने, वो इतना फ्री है इसलिए अपने आप का तय कर सकता है, नहीं तो आदमी हम्म। क्या तय कर ले अगर फ्री नहीं हो तो। जो व्यक्ति फ्री नहीं है वो तय नहीं कर सकता ना। हाँ, स्वतंत्रता तो चाहिए बिल्कुल। स्वतंत्रता, तय करने की स्वतंत्रता चाहिए, तब तय कर हाँ, सकते हो। बिल्कुल पर ये बिल्कुल। दूसरी कॉन्शियसनेस में है, और उससे हम्म। हायर कॉन्शियसनेस उसको रद्द कर सकती है। पर इसका मतलब हमेशा ही आप स्वतंत्र हो, क्योंकि उससे हायर का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अरे मतलब भाई, वो कैच यहाँ को आप नहीं आप देगी। बंधे हुए हो, उससे ऊपर वाली उसको रद्द कर देगी, तो ऊपर वाली की कोई लिमिट नहीं है, तो हमेशा ही हाँ, रद्द तो किया ही जा सकता है फंडामेंटली। हाँ, तो वो आगे बढ़ने की जो है वो तो लालसा वो खत्म नहीं होनी चाहिए, वो तो चलती रहेगी बिल्कुल। वो नहीं है। हम्म मतलब डिवाइन की जो ग्रेस है या माँ का इंटरवेंशन है जो आप में रिजाइड करता है, वो कभी भी ओवर रूल कर सकता है सारी वर्किंग को। लालसा की हम्म बात नहीं चल रही। लालसा तो हम्म आपको धन की है और की है, प्राण भी ऐसी उसका नेचर है, वो खत्म नहीं हो सकता। हम्म। उसकी लालसा खत्म नहीं हो सकती क्योंकि डिवाइन की है। पर उसको गलत जगह लगाओगे, गलत परिणाम आएंगे, परेशान हो जाओगे। ठीक बात। बट भीतर आपके विल है, वो ओवर रूल कर सकती है सारी चीजों को, मतलब आप फ्री हो। ये है फ्रीडम। सावित्री उसका प्रमाण है। सावित्री सही। ने कहा मेरे को आपकी बात नहीं जचती, तो सुप्रीम को सारी चीजें ओवर रूल कर दी, सुप्रीम से भी रीराइट करवा ली सारी डेस्टिनी को। और एक इंस्पिरेशन में श्री अरविंद को आ गया, और कभी उसको रिवाइज नहीं किया। वो जितनी लाइनें आई एक साथ आई पीछे की। ठीक बात। पर इसकी अब इतनी गंभीरता समझ के अब आप थोड़ा सा इसके लिए कमर कसिए और शुरू कीजिए। बिल्कुल। वो सेटअप तो जो आपको जिस जहां तक लेके आया वहां तक उसने काम कर दिया, पर वही उसी से आप लगे रहो, उसका भी आगे विकास नहीं हो पाएगा, आपको कदम उठाने पड़ेंगे। शब्या जी। रविकांत जी। जी, सब हाँ समझ में भैया समझ और रहे हैं। हमें और प्रयास हमें करना पड़ेगा, कदम हमें उठाना पड़ेगा, संकल्प हमें लेना पड़ेगा, साधना हमें करनी पड़ेगी, बातों से कुछ नहीं होगा। मेरा हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये। और ये रोज रोज इतनी क्लियर हो जाए कि आपको भोजन की तो आवश्यकता है या नहीं है, उस पे तो संदेह हो सकता है, पर इसमें इतना दृढ़ विश्वास हो जाए कि यार शायद भोजन बिना तो रह जाएंगे, इसके बिना तो नहीं चलेगा काम। ये क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ शब्या जी। वही बात जो अभी भैया बोले सेम, तो ये जो है इसमें, कदम हम ही को उठाना है। हाँ इसमें समझ अंधकार नहीं में चल आ रहा सकता। है। हाँ इसमें नहीं। अंधकार जो है आपको रोक लेगा। इसलिए मशीन को खाली ये कि सब प्राण का ही खेल है, यही खेल है, वही खेल है, इससे चलती नहीं। नहीं ये तो मशीन को ऐसे देखना पड़ेगा, और ये माँ की कृपा से नहीं। दिखेगी, जो साधना से होगा, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ भैया। ये मशीन का तार तार है। हम्म, यहाँ विराम देते अब हैं, कल सम और थोड़ा सा इसको देखेंगे। ठीक है भैया। ओके। आपको कोई भी और प्रश्न हो आप मेरे को फोन कर लीजिएगा। ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री। जय श्री। जय श्री माँ।